हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज बिल ऑफ एक्सचेंज का लेक्चर नंबर 7 होगा, जिससे हम कवर करने वाले बिल ऑफ एक्सचेंज के कुछ नए पॉइंट्स स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। कुछ लिखा यहाँ पे 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, कर लेना। हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। इसका मतलब है ये 5 मार्क का ऑब्जेक्टिव है, हो सके तो करके जाना, अगर आ गया तो आपका नसीब है भाई। इसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज का लास्ट पार्ट देखो। बिल ऑफ एक्सचेंज में सबसे पहला मैंने आपको पूरा एक स्टोरी बताया। क्या स्टोरी बताया कि पहले सामान बेचा जाता है, फिर बिल बनाया जाता है, फिर बिल बना के जो आपके पास बिल आ जाता है उसका आप कोई भी 4 चीज कर सकते हो। आपके पास रख सकते हो, डिस्काउंट कर सकते हो, एंडोर्स कर सकते हो, बीएफसी कर सकते हो। उसके बाद सामने वाला पैसा देगा ही नहीं, डिसऑनर करेगा तो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, फिर उससे कैश मांगेंगे, फिर एक नया बिल बनाएंगे, फिर वापस से सब कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद ऑनर या रिटायर या इंसॉल्वेंट। ये फर्स्ट मेथड करवाया था। सेकेंड मेथड में ट्रांजैक्शन दे दिया था भाई, इंसॉल्वेंट की एंट्री पास करो, डिसऑनर की एंट्री पास करो, ऑनर की एंट्री पास करो। ये सेकेंड मेथड था, बराबर। एक्चुअल में बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे दिखता है, उसका स्पेसिमेन क्या है, वो आज पढ़ने वाले हैं। और ये स्पेसिमेन ड्रॉ करने के लिए 5 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। 2019 के पहले का पेपर जब आप देखोगे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का, तो उसमें एक क्वेश्चन स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है 5 मार्क के लिए। ठीक है, पक्का। चलिए, अच्छा मुझे बताओ, इसमें से कितने स्टूडेंट जिनका नाम पी से चालू होता है? प्राची, बस। और बॉयज में कोई है पी से? कोई? शीर? एक भी पी वाला नाम नहीं है। कोई नहीं, हम बना देंगे। अच्छा, प्राची को पूछता हूं। प्राची, पी से कोई भी एक लड़के का नाम जो तेरे को ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा नाम है? वो सर पे लगेगा, पहले उसको पीछे कर दे। हाँ, वो बाजू कर दे। वेरी गुड। अब बोल, पी से कोई भी लड़के का नाम। हाँ, लड़का जल्दी। हाँ, एक ही याद आ रहा है। कौन है वो? पोपटलाल। चलेगा? ठीक है, तूने बोला है नाम, मैंने सजेस्ट नहीं किया। चलेगा ना? पोपटलाल, चलो ठीक है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? डैडी। डैडी 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 डैडी। मैंने नहीं बोला था। डैडी डैडी वो देखो, प्राची और पोपटलाल। हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज ही कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं, बिल एक्सचेंज ही कर रहे हैं हम लोग। ध्यान दो। डैडी डैडी, ये जो बता रहा हूं ये कीवर्ड है, इसी से आपका पूरा फॉर्मेट लर्न हो जाएगा, तो जरा ध्यान देना। डैडी डैडी वो देखो, प्राची और पोपटलाल गार्डन में अकेले, बराबर। डी डी डैडी डैडी
वो देखो कीवर्ड का पार्ट नहीं है, खाली सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। प्राची पोपटलाल अकेले, गार्डन में अकेले। हाँ, डैडी डैडी वो देखो, प्राची पोपटलाल गार्डन में अकेले। सनी समझ रहा है क्या? अरे दोनों गार्डन में अकेले, ये नहीं समझ रहा तेरे को? हाँ तो यही पूछ रहा हूं मैं। डैडी डैडी वो देखो, प्राची और पोपटलाल। नहीं नहीं, इतना समझ में आया? आगे बहुत कुछ है बट पहले इतना ना, इतना समझा तेरे को? क्या समझा? कि प्राची और पोपटलाल गार्डन में, और वो अपन डैडी को बोल रहे, हम लोग बोल रहे डैडी डैडी वो देखो, प्राची और पोपटलाल गार्डन में अकेले। नहीं रो रही नहीं, वो खुशी की आंसू। पोपटलाल बेचारा वो कितना खुश होता रहेगा। यहां तक समझ में आ रहा है? पहला डी का मतलब है, ये फॉर्मेट का आधा पार्ट है। पहला डी का मतलब है ड्रॉवर। ड्रॉवर का नाम एड्रेस। हमको क्या करना है? ड्रॉवर का नाम और ड्रॉवर का एड्रेस लिखना है। पहला डी का मतलब है ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस, ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस, ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस, ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस। वापस दिए, फिर से ड्रॉवर, फिर से ड्रॉवर। लेकिन अब यहाँ पे ड्रॉवर नहीं वर्ड यूज करूंगा, यहाँ पे वर्ड डी का मतलब है जो बिल बनाता है ना, ड्रॉवर। ड्रॉवर जो बिल बनाता है, जिस दिन बनाता है उसका डेट, यानी कि डेट ऑफ बिल। डेट ऑफ बिल या डेट ऑफ बिल ड्रॉन। तो पहला डी का मतलब है ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस, डेट ऑफ बिल। ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस, डेट ऑफ बिल। ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस, डेट ऑफ बिल। ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस, डेट ऑफ बिल। समझ में आया क्या? डी डी, ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस, डेट ऑफ बिल। ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस, डेट ऑफ बिल। ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस, डेट ऑफ बिल। डी डी, समझ में आया? पक्का? वो देखो, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पैराग्राफ है, लेटर है, और लेटर में सिर्फ 3 ही लाइन लिखने का है। लेटर में सिर्फ 3 ही लाइन लिखना है। पी पी ए, पी पी ए। क्या लिखा मैंने? पीरियड पे अमाउंट, पीरियड पे अमाउंट, पीरियड पे अमाउंट। पीरियड ऑफ बिल का मतलब है कि भाई तू कितने दिन के बाद पैसा देने वाला है। 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 10 दिन बाद, 50 दिन बाद, जितने भी दिन के बाद तुम देने वाले हो पैसा, उसे कहते हैं पीरियड ऑफ बिल। समझ में आएगा? तो पी पी ए, पीरियड ऑफ बिल। पे टू, किसको पे करने का है? जिसका वो नाम बोलेगा। पे, पे का मतलब जिसको आप बिल देने वाले हो, जिसको पैसा मिलने वाला है। या तो मुझे ही पैसा मिलेगा, या तो चेक जिसके पास होगा उसको मिलेगा। याद है 4 ऑफ 1 करते थे हम लोग? तो 4 ऑफ 1 में बिल या तो डिस्काउंट होता था, या तो एंडोस होता था, या तो बीएफसी होता था। तो बिल जिसके पास होगा उसे कहते हैं पे, पैसा उसे मिलेगा। तो उधर पे का नाम आ जाएगा, और कितने का बिल है वो लिखने का, अमाउंट, पीरियड पे अमाउंट। और इतना लिखेंगे तो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज का हाफ पार्ट कंप्लीट होगा, और यहां पे एक सिग्नेचर आ जाएगा, एस डी मतलब सिग्नेचर। किसका सिग्नेचर होगा? तो बिल किसने बनाया है? किसने बनाया है? ड्रॉवर का नाम लिखने का। अरे समझ में आ गया? तो कीवर्ड का हाफ पार्ट में क्या क्या आने वाला है?
डी डी ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस, डेट ऑफ बिल, ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस, डेट ऑफ बिल, पीरियड पे अमाउंट, पीरियड पे अमाउंट, पीरियड पे अमाउंट। समझ में आएगा? पीरियड में क्या लाइन लिखना है मैं बता दूंगा, पे में क्या लाइन लिखना है बता दूंगा, अमाउंट में क्या लाइन लिखना है वही बताऊंगा। खाली पैराग्राफ में 3 ही लाइन आने वाला है, पीरियड पे अमाउंट, कैसे हो, क्या कर रहे हो, मिले क्यों नहीं, ये वो सब भाषण नहीं। लेटर लिखते ना अपन, हाय कैसा है, बहुत दिन बाद मिला, वो सब कुछ भी नहीं। आपको लेटर लिखने आता है ना सबको, हम वही लिखने वाले। क्लियर है? पक्का? अब ये लोग गार्डन में अकेले थे, देखते क्या कर रहे थे लोग। अब ये लोग गार्डन में अकेले थे तो वो नहीं कर रहे थे जो तुम सोच रहे हो। ये लोग बेचारे बहुत डिसेंट लोग हैं, ये लोग डांस कर रहे थे। ये लोग क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? अकेले क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? सिंपल है, अकेले हमें लगा वाले बेशर्मो, ध्यान दो। मेरे को मालूम है, उसकी आवाज को पहचान दो। रिएक्शन किसने दिया? ये अपना गुफरान किधर है? तू क्यों पीछे देखी? तेरे को देखने बोला मैं नहीं है ना? अभी लास्ट राइट, बस बस पंचायत, ध्यान दो। लास्ट डी से क्या आने वाला है? डांस। अब ये डी डांस का मतलब क्या है? मिमिक्री करने का नहीं, हाँ ड्रॉवी, लास्ट पार्ट में है ड्रॉवी। बिल तो ड्रॉवर बनाएगा, ड्रॉवी क्या करेगा? एक्सेप्ट करने वाला। तो यहां पे ड्रॉवी का नाम, एड्रेस। समझ में आया? ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी का एड्रेस, ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी का एड्रेस, ये समझ में आया? और फिर बाद में वो अपना सिग्नेचर करेगा। कौन सिग्नेचर करेगा? यहाँ भाई मैं तुमको पैसा देने वाला हूं। फॉर्मेट समझा? ऊपर का पार्ट, इतना पार्ट है ड्रॉवर का, और सिर्फ ड्रॉवी के लिए एक लाइन, ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी का एड्रेस और सिग्नेचर। डन है? हाँ हाँ पक्का? याद रखना, जब भी आप किधर भी साइन करते हो तो तारीख लिखते हो। ये हैबिट रखने का, जब भी आप किधर भी साइन करोगे तो आप तारीख लिखोगे। तो जब भी ड्रॉवी साइन करेगा तो साइन करने के बाद यहाँ पे और एक चीज लिखेगा, वो है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। यहाँ पे डेट ऑफ बिल है, यहाँ पे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। इतना समझ में आ गया? सब गायब करने वाला हूं, जरा एक बार फिर से लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि फॉर्मेट पूरा आने वाला है आपको। वापस एक बार, डैडी डैडी, ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस, डेट ऑफ बिल, पीरियड पे अमाउंट, पीपीए, पीरियड पे अमाउंट, पीपीए, पीरियड पे अमाउंट, पीरियड ऑफ बिल, पे ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल, बराबर है। उसके बाद अपना साइन करेगा, ड्रॉवर का काम खत्म। ड्रॉवी आएगा, अपना नाम लिखेगा, अपना एड्रेस लिखेगा, साइन करेगा, और जब साइन करेगा तो डेट लिखेगा, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। समझ में आया? चलिए आ जाते एक्चुअल फॉर्मेट की तरफ। ऐसा कुछ फॉर्मेट आपको बनाने का है। बॉक्स बनाना है, हेडिंग में लिखोगे बिल ऑफ एक्सचेंज, स्टार्ट होगा, आप एड्रेस लिखते हो ना, तो पहला डी, ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी का एड्रेस। लेटर ऐसे ही लिखते हैं ना, तो हम लोग पहले लाइन पे ड्रॉवी का नाम लिखेंगे और उसके नीचे उसका एड्रेस लिखेंगे, डी डी। समझाइए? ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी का एड्रेस, नीचे आएगा डेट ऑफ बिल ड्रॉन। याद आया ना? उसी के नीचे डेट ऑफ बिल ड्रॉन। अंडरस्टूड? डीडी समझ में आया? अब इधर और एक चीज याद रखना, जहां पे आपने एड्रेस लिखा है उधर ऐसा स्टैम्प बना देने का, बॉक्स बनाने का, उसमें स्टैम्प लिख देने का, STAMP, स्टैम्प लिखने का, और उसके नीचे अमाउंट का एक लाइन आएगा। इधर एक बॉक्स और बनेगा जिधर हम अमाउंट लिखने वाले। ये है पैराग्राफ। ये बायहैट करने का, बायहैट करने की जरूरत नहीं, बायहैट हो जाएगा। पीरियड, पे, अमाउंट, 3 लाइन है, तो 3 लाइन भी मैंने इसमें लिखा है। डैश आफ्टर डेट ऑफ बिल, डैश के अंदर आएगा 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 30 डेज, 40 डेज, 50 डेज, जो भी दिया रहेगा। डेज में दिया है, डेज में, मंथ में दिया है, मंथ में। फॉर एग्जाम्पल मंथ दिया है, 1 मंथ आफ्टर डेट ऑफ बिल, ये हो गया पीरियड का लाइन। 1 month after date of bill, 1 month after date of bill, 2 month after date of bill, 40 days after
आफ्टर डेट ऑफ बिल, मतलब पीरियड की लाइन में यही आएगा, डैश आफ्टर डेट ऑफ बिल, डैश आफ्टर डेट ऑफ बिल, डैश आफ्टर डेट ऑफ बिल। तो डैश में क्या आने वाला है, जितने भी डेज का उसने बोला है, जितने भी मंथ्स का उसने बोला है वो लिखने का यहाँ पे, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 40 डेज, 50 डेज, 60 डेज, जितना भी बोला है वर्ड्स में। 1 मंथ बोला तो 1 नहीं लिखने का वहां पे वर्ड्स में लिखना है, 1 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ बिल, 1 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ बिल, ये हो गया पीरियड का लाइन। फिर पे है, तो पे है तो स्टार्ट होगा पे, पे टू जिसका भी वो नाम बोलेगा, मिस्टर मिसेस जो भी है, पे टू जिसका भी उसने नाम बोला है, और हीज हर ऑर्डर, और हीज हर ऑर्डर, पे टू जिसका नाम बोला है और हीज हर ऑर्डर, पे टू हीज और हर ऑर्डर, पे टू हीज और हर ऑर्डर, ये हो गया तुम्हारा पे का लाइन। समझा क्या, सम ऑफ रुपीज जितना भी बोला है, सम ऑफ रुपीज मतलब कितने का आपने बिल बनाया, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, तो सम ऑफ रुपीज ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव, ये हो गया अमाउंट का लाइन। तो 3 लाइन का पैराग्राफ, इतने दिन के बाद इसको पे करो इतना पैसा, इतने दिन के बाद इसको पे करो इतना पैसा, पीरियड ऑफ बिल, पे ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल। पीरियड ऑफ बिल में डैश डे आफ्टर द डेट ऑफ बिल, पे टू जिसको बोला है और हीज हर ऑर्डर, सम ऑफ रुपीज जितना बोला, ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव, ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव, ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। ये पैराग्राफ को बदलने का ही नहीं है, ठीक है, अरे यस, ये पैराग्राफ कुछ भी हो जाए आप चेंज नहीं करोगे, टेक्स्ट बुक भी रेफर करोगे तो भी आपको ऐसा ही दिखेगा, ठीक है, डन। डीडी डैडी डैडी, वो देखो पीरियड पे अमाउंट हो गया, साइन करेगा, कौन साइन करने वाला है, ड्रॉवर, तो यहाँ पे साइन आ गया, यहाँ पे अमाउंट इन वर्ड्स आ गए, बराबर है। इधर पीरियड ऑफ बिल, पे का नाम और एड्रेस, सम ऑफ रुपीज इसके साथ मर्ज हो गया, वो आगे आपको दिख जाएगा, इधर उसने साइन किया। अब आ गया ड्रॉवी, टू लिखने का, ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी का एड्रेस, टू लिखने का, ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी का एड्रेस, और उधर साइन कर देगा, और नीचे क्या लिखेगा, ये है बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट। ये ऑब्जेक्टिव में आता है 5 मार्क के लिए, समझा, समझा, लेटर राइटिंग जैसा ही है ये, इसे आप स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हो। आप 2019 के जितने भी पेपर्स है उसके पहले के पेपर्स आप देखना, कंपलसरी ये आता ही आता है, कोविड के बाद से अभी तक एक बार भी नहीं आया है, इस साल आने के चांसेस लग रहे हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूं, ठीक है, पक्का डन। सम सॉल्व करेंगे इसके ऊपर, सम मतलब फॉर्मेट बनाने का और कुछ भी नहीं है। स्टार्ट किया जाए, टेक्स्ट बुक के अंदर ही सारे सम्स आपको मिल जाएंगे, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 256 पे ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 256 क्वेश्चन नंबर 2। नहीं निकालो मत टेक्स्ट बुक यार, इधर है क्वेश्चन, रौनक ध्यान दे बेटा, सुफियान ध्यान दो। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रिपेयर फॉर्मेट ऑफ, अभी जो फॉर्मेट हमने देखा था, ड्रॉवर का नाम दिया है, उसका पूरा एड्रेस दिया है, ड्रॉवी का नाम दिया है, पूरा एड्रेस दिया है, कितने का बिल है वो दिया है, कितने पीरियड के लिए वो दिया है, कब बनाया है वो दिया है, कब एक्सेप्ट किया है वो दिया है, किसको पे करना है वो दिया है। अपने को फॉर्मेट बनाने का है, हेडिंग में डाला बिल ऑफ एक्सचेंज, पहला ड्रॉवर का नाम और ड्रॉवर का एड्रेस, ड्रॉवर का नाम क्या है भाई, उसका एड्रेस लिखेंगे क्या है, N14 नंबर 14 हेरिटेज हाइट नागपुर, N14 हेरिटेज हाइट नागपुर, आ गया, अरे समझा। ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल क्या है, समझा, इस बाजू स्टैम्प मार देंगे, फिर 3 लाइन लिखने वाले, पीरियड, पे, अमाउंट, बराबर है, सेम, इतने दिन के बाद इसको पे करो इतना पैसा। अब इसमें डैश में कितना पीरियड है भाई, 90 डेज, तो यहाँ पे 90 डेज आफ्टर डेट ऑफ बिल,
पे टू किसको पे करना है भाई? श्रवण दवे पनवेल। तो पे टू मिस्टर श्रवण दवे पनवेल। और अब क्योंकि ये मेल है तो यहाँ पे हीज ही आएगा, हर तो आएगा नहीं। तो पे टू श्रवण दवे और हीज ऑर्डर, सम ऑफ रुपीज, कितने का बिल है? 30,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। अमाउंट सेम इधर 30,000 आ जाएगा नंबर्स में, और यहाँ पे वो साइन कर देगा। एचडी आपको कोई साइन नहीं करना, आपको सिर्फ नाम लिखने का है, समझा? हो गया। अब टू किसका नाम आएगा? ड्रॉवी। ड्रॉवी कौन है? योगेश तिलक। उसका एड्रेस क्या है भाई? नारायण पेट पुणे। अब यहाँ पे वो साइन करेगा और नीचे क्या लिखेगा? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। हो गया 5 मार्क्स, समझा? तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो एक्सचेंज होता है वो ये एक्सचेंज होता है। तुम्हारे दिमाग में चेक मैंने डाला है, वो चेक नहीं होता है, एक्चुअल में वो ये होता है, समझा? मैंने चेक का एग्जाम्पल दिया था, बट वो चेक नहीं होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज, जब भी बिल एक्सचेंज होता है तो वो ये फॉर्मेट एक्सचेंज होता है। इस पे लिखा रहता है इतने दिन के बाद इसको पे करो इतना पैसा। अ वेरी गुड क्वेश्चन सर, ड्रॉवी और पे अलग क्यों है? वही ड्रॉवी का मतलब क्या हुआ? जो पैसा देने वाला है, और पे का मतलब क्या है? किसको पैसा मिलने वाला है। ड्रॉवर भी पे ही हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सामान बेचा, सामने वाले ने सामान खरीदा। जिसको लॉजिक मालूम है, जो लोग फर्स्ट टाइम में इतना दिल पे लो मत। मैंने सामान बेचा, उसने सामान खरीदा, तो उसने बिल बना के, चेक बना के मुझे दिया। तो पैसा किसको मिलने वाला है? मुझे। तो पे मैं ही हूं। पे मतलब जिसको पैसा मिलने वाला है, तो मुझे ही पैसा मिलने वाला है। और वो देने वाला कौन है? समझ में आया? लेकिन ये चेक मैंने इसको दे दिया, तो पैसा किसको मिलने वाला? इसको। तो इधर पे कौन हो गया? पे। उस पर पे मतलब पे करने वाला नहीं है। सेंटेंस में उसके वर्ड्स में मत जाओ। पे मतलब जिसको पैसा पे करने का नहीं, पे मतलब जिसको पैसा मिलने वाला है। ड्रॉवी पैसा भरेगा, पे पैसा नहीं भरेगा, पे पैसा रिसीव करेगा। यहाँ पे का मतलब पे करने वाला नहीं, रिसीव करने वाला है। इसलिए ड्रॉवी और पे अलग अलग है। लेकिन पैसा तो ड्रॉवर को मिलना चाहिए ना। अभी मैंने बिल एंडोर्स कर दिया तो पैसा किसको मिलेगा? वो एंडोर्स ही। यस। बस, हाँ, डन है यहाँ तक। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 257 पे सम नंबर 3 है। अब यहाँ पे ध्यान देना, आपको ऐसा लिख के नहीं दिया है, पैराग्राफ दिया है। अनुराधा पाटिल 37 AICC टावर गोरेगांव मुंबई ड्रीव अ बिल ऑन 23 जैन। किसने बिल ड्रॉ किया है? मतलब अनुराधा कौन है? अनुराधा ड्रॉवर है। कभी बिल बनाया है? 23 जैन को। है नहीं? कितने का बिल बनाया है? 57,450। कितने मंथ्स के लिए? आफ्टर साइट। सॉरी, आफ्टर साइट कुछ आफ्टर साइट नहीं, जैसा है वैसे ही आप कर रहे थे। कोई नया वर्ड है, वो नया वर्ड आया है, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। ऑन शांति विश्वकर्मा नंबर 43 भोसाले नगर सोलापुर पेबल टू श्याम मलाल काटे नासिक। मतलब ये जो है पे है, शांति ड्रॉवी है। शांति नहीं, क्या नाम है? हाँ, शांति विश्वकर्मा ड्रॉवी है। देखो, ड्रॉवर कौन है? अनुराधा पाटिल 37 आए टावर गोरेगांव, पूरा उसका एड्रेस दिखा, बराबर है। कब बिल बनाया था? 23 जैन को। डेट ऑफ बिल कितने का बिल बनाया था? 57 का। कितने मंथ्स के लिए? 2 मंथ्स के। यहां तक क्लियर? बिल किस पे ड्रॉ किया था मैंने? शांति विश्वकर्मा। जिस पे बिल ड्रॉ करते उसे ड्रॉवी कहते हैं, तो ड्रॉवी का नाम है शांति विश्वकर्मा नंबर 43 सोलापुर वाली, बराबर है। उसने क्या बोला? किसको पे करने के लिए बोला है? श्यामलाल काटे को। तो पे यहाँ पे कौन है? अच्छा, ये पूरा उसी का है क्या? नहीं। तो यहाँ पे श्यामलाल काटे नासिक, इधर पे का नाम आ जाएगा, इधर डैश किया है, इधर श्यामलाल काटे का नाम आएगा। अरे समझा? इधर करेक्शन है, यहाँ पे टू श्यामलाल काटे नासिक मतलब पे का नाम वो है। डन है? ओके।
चलिए पहला बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉवर का नाम क्या है यहाँ पे, समझ में आ गया। डेट ऑफ बिल क्या है, बाजू में स्टैंप आ जाएगा। 3 लाइन का पैराग्राफ, कितने दिन का, ये 2 मंथ्स का है। 2 मंथ आफ्टर पे टू मी और माई ऑर्डर नहीं आएगा, पे टू, यहाँ पे पे का नाम क्या है, अगर पे का नाम नहीं दिया है तो पैसा तो मुझे ही मिलेगा, इसलिए अगर पैसा पे का नाम नहीं दिया है तो पे टू मी और माई ऑर्डर आएगा। लेकिन इस केस में पे का नाम मालूम है, पे टू बोला है उसने, तो यहां पे टू मी के जगह पे आ जाएगा श्याम मलाल काटे नासिक और हीज ऑर्डर। अरे समझा, चेंजेस समझा क्या है, इधर पे का नाम डैश कर दिया है ना, तो इसके लिए उसमें मी और माई ऑर्डर लिखा है, क्योंकि जब पे का नाम नहीं होता है तो पैसा मुझे ही मिलने वाला है, तो पे टू मी और माई ऑर्डर। समझा। सम ऑफ रुपीज कितने का है, 57,450 ओनली फॉर द वैल्यू। अंडरस्टूड। इधर सिग्नेचर कर देंगे। फिर 2 शांति विश्वकर्मा, ड्रॉवी का नाम वही है, एड्रेस लिख दिया, उसने उसका साइन कर दिया। समझा सम, इसमें क्या चेंज करना है, क्लियर है, सम समझ में आ रहा है, फॉर्मेट क्या है, क्लियर हुआ। हर सम में पैराग्राफ सेम रहेगा, पीरियड का नाम, पे का नाम और अमाउंट का भर देने का। डन। हाँ, इस संडे बिल ऑफ एक्सचेंज का टेस्ट बोला है, याद है ना, ये भी आ सकता है। हाँ चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। पेज नंबर 258 पे फिर से मिस्टर अमोल शाह ने 42 MG रोड रत्नागिरी 45 डेज बिल, मतलब बिल किसने ड्रॉ किया है, अमोल शाह ने, ड्रॉवर है, कितने दिन का बिल है, 45। कभी बनाया है बिल उसने, 1 मार्च 22। कितने का बिल बनाया है, कितने दिन के लिए, तो ड्रॉवर का नाम मिला, डेट ऑफ बिल मिला, टेन्योर मिला। बिल किस पे ड्रॉ किया उसने, सागरिका माने पे, ड्रॉवी। उसने बिल एक्सेप्ट कभी किया है, 4 मार्च को, बराबर। किसी और को पे करने की बात हुई है क्या, नहीं, तो यहाँ पे पे का नाम है क्या, नहीं। समझ में आया। तो वापस से बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉवी का नाम, अभी देखो वहां पे सेम कॉपी पेस्ट हुआ, अनुराधा पाटिल पिछले सम वाला ही, यहाँ पे क्या आएगा, अमोल, बराबर है, और उसका ही एड्रेस आ जाएगा। देखो एड्रेस तो आ गया, खाली नाम में चेंज करना है, अमोल शाह ने कर देना यहाँ पे, ठीक है। एड्रेस आ गया। डेट ऑफ बिल क्या है, 1 मार्च, स्टैंप लगा दोगे, पैराग्राफ वही रहेगा। पैराग्राफ में कितने डेज आ जाएंगे, 45 डेज आफ्टर डेट ऑफ बिल। पे टू, किसको पे करना है, पे का नाम है क्या, नहीं, मी और माई ऑर्डर। सम ऑफ रुपीज, कितना रुपीज का है, 18,750 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। अरे समझा, साइन हो जाएगा, वहां पे अमाउंट डाल दिया, यहाँ पे साइन कर दिया, अमोल ने साइन किया है, बराबर है। 2 किसको मिलने वाला है, पे का नाम क्या है, सागरिका, एड्रेस लिखा, यहाँ पे उसने साइन किया। सर यहाँ पे एक्सेप्टेड फॉर 15,000 क्वेश्चन में दिया है, 4 मार्च को उसने 18,000 का बिल एक्सेप्ट नहीं किया, कितने का बिल एक्सेप्ट किया है, इसलिए वहां पे लिखा उसने एक्सेप्टेड फॉर 15,000। बिल बनाया था 18,750, लेकिन उसने एक्सेप्ट कितने में किया है, अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि जितने का बिल बना एक्सेप्ट भी उतने में किया था, तो सिर्फ साइन करके दे दिया था। पर इधर उसने वर्ड यूज किया है कि 4 मार्च को मैंने बिल कितने में एक्सेप्ट किया है, 15,000 ही देने वाली हूँ, तो उसने एक्सेप्टेड फॉर 15,000 और फिर साइन किया है। अब ये एक्सेप्टेड आप इधर बीच में भी लिखोगे तो भी चलेगा, इधर लिखा तो भी चलेगा। समझा क्या बोल रहा हूं, पक्का। चलिए ठीक है, बढ़ेंगे आगे, लास्ट फॉर्मेट और फिर वाइंड अप कर देता हूं। पार्टनर ऑफ निर्जा पब्लिशिंग हाउस, नरीमन पॉइंट, मुंबई, समीर गुप्ता, ड्रॉ अ बिल of exchange for 1 month on 9 Feb for 62,000 on नम्रता कोयल। अभी देखो, पार्टनर ऑफ निर्जा पब्लिशिंग मतलब ये कंपनी है, इस कंपनी का एक पार्टनर है जिसका नाम क्या है, उसने बिल बनाया है। पार्टनर ऑफ निर्जा पब्लिशिंग हाउस, नरीमन पॉइंट, मुंबई, उसका पार्टनर कौन है, समीर गुप्ता। ड्रॉ बिल ऑफ एक्सचेंज 1 मंथ ऑन ये तारीख इतने का, किसके ऊपर, नम्रता कोयल के ऊपर। अब तक एक इंडिविजुअल था, अभी जो आया है वो कौन है, कंपनी है। एक कंपनी का पार्टनर बिल बना रहा है,
तो ड्रॉवर का नाम है समीर गुप्ता, मिर्जा पब्लिकेशन हाउस, नरीमन पॉइंट, मुंबई। कितने कभी बिल बना रहा है? 1 फेब नहीं, 9 मार्च को, सॉरी 9 फेब 2020, बराबर। कितने का बिल बना रहा है? 62। कितने मंथ्स के लिए? 1 मंथ के लिए, बराबर है। अरे यस, चलिए किस पे ड्रॉ कर रहा है वो? नम्रता कोकिल, पनवेल रोड, खारघर, बराबर। पेबल टू विद्या ट्रेडर। और ये कोई पर्सन ने यहां पे वर्ड यूज किया है मैसेज। देखो 3 चीज होता है। एक इसे कहते हैं मिस, मिस मतलब लड़की, अनमैरिड, मिस। मिस्टर लड़का, मैरिड अनमैरिड नहीं रहता इसमें कुछ, मिस्टर ही लिखते हैं। लेकिन अगर लड़की मैरिड है, मिसेस लिखते हैं। समझ में आ रहा है? अपने को बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा नहीं समझाया जाएगा कि भाई मैरिड है कि अनमैरिड है, नहीं, मिस या मिस्टर ही लिखो चलेगा। अगर कंपनी है M/S, मैसेज, मिस नहीं पढ़ते इसे, मैसेज पढ़ते हैं। मैसेज मतलब कंपनी को इज्जत देना। जैसे अपन मिस नाम लेंगे, लड़की को इज्जत दिया, मिस्टर लड़की को इज्जत दिया, शादीशुदा को इज्जत दिया, कंपनी को भी इज्जत देंगे। मैसेज, समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इसे ऐसा बोला मतलब कंपनी को इज्जत देना, मैसेज। तो मैसेज विद्या ट्रेडर लोनावाला, द बिल वॉज एक्सेप्टेड ऑन द सेम डे। ये ड्रॉवी है और इसे पे करना है, मतलब ये कौन है? पेई है। अरे हाँ, बिल इस पे बना है, मतलब ये ड्रॉवी हुआ, ये ड्रॉवर हुआ, तो ये कौन हुआ? पेई हुआ। हाँ, तो कंपनी को दे रहे, कंपनी के नाम पे बिल बना दिया हमने। अब वो बता दो इधर क्या लिखने का। चलिए, बिल ऑफ एक्सचेंज समीर गुप्ता, कौन है भाई? ड्रॉवर। ड्रॉवर का एड्रेस लिख दिया, डेट डाल दिया 9 फेब 2020, स्टैम्प मार दिया। कितने मंथ्स का है? 1 मंथ। पे टू किसको? पे टू मिसेस विद्या ट्रेडर लोनावाला। हीज हर आएगा ही नहीं, तो कंपनी में क्या आएगा? पे टू मिसेस विद्या ट्रेडर लोनावाला, और ही नहीं रे बेटा, अरे रुकेगा। और देयर ऑर्डर, और देयर ऑर्डर। देयर क्यों? कंपनी है तो कंपनी हीज हर नहीं फॉलो करता है, तो पे टू ये या देयर ऑर्डर सम ऑफ रुपीज, कितना भाई? 62,000। तो मैंने आपको हर एक इंडिविजुअल के बारे में बता दिया। फीमेल है तो हर लिखोगे, मेल है तो हिज लिखोगे, कंपनी है तो देयर लिखोगे। अरे समझा? अब जरा ध्यान देना सिग्नेचर पे। यहां पे सिग्नेचर जब किया है तो ऐसा सिग्नेचर नहीं होगा। सिग्नेचर में पहले कंपनी का नाम आएगा और उसके नीचे बंदा साइन करेगा। यहां पे किया नहीं है तो SD, यहां पे SD लिखा है ना, तो SD के नीचे क्या आएगा? और फिर वो क्या करेगा? साइन। कौन साइन करेगा? जब भी कंपनी आएगा तो कंपनी का नाम और फिर सिग्नेचर। इंडिविजुअल आता है तो डायरेक्टली साइन हो जाएगा, लेकिन कंपनी आएगा तो कंपनी का नाम और फिर सिग्नेचर कर देगा। समझाइए? फिर नम्रता कोई लिख, नॉर्मल पर्सन है, साइन। कितने मंथ्स के लिए? ये नहीं लिखा तो चलेगा, एक्सेप्टेड फॉर 2 मंथ्स, साइन और खत्म। हाँ, डेट आएगा ना, कभी एक्सेप्ट किया उसने, सेम तारीख कोई 9 को एक्सेप्ट किया तो 9 फेब आ जाएगा। समझा? तो ये था तुम्हारा बिल ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन का क्लास, जिसके अंदर मैंने आपको स्पेसिमेन एक्सप्लेन कर दिया। डन है? पक्का? जितने स्पेसिमेन करवाया है ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने करवाया है, मैंने रेगुलर लेक्चर के बेसिस पे नहीं करवाया। मतलब फ्यूचर में भी जब ये देख रहे हो तो ये ध्यान में रखना है कि जितना मैंने स्पेसिमेन करवा दिया है वो सारे इंपॉर्टेंट है। जो भी पेज नंबर में मैंने स्पेसिमेन दिया है वो सारे इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट एग्जाम के पहले उतने स्पेसिमेन देख के जाओ आपके टेक्स्ट बुक से।
ठीक है, तो कोई इंपॉर्टेंस मांगता है तो भाई यही इंपॉर्टेंस है वो। ओके, आज क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।